सोचा था देवर जी की शादी हो जाएगी तो दोनों बहुएं मिलकर एक साथ काम कर लिया करेंगे, पर ये छुटकी तो हाथ तक ना लगावे है। का सोचा था और का हुई गवाह। ई छुटकी तो कुछ हो ना करे, सारा काम हमरे जिम्मे। ऐसन देवरान काहे मिल गई हमें, कुछ कहिबे तो नाराज हो जाएवे। छोड़ो, खुद ही सारा काम कर ले हो। अरे ई का हो रहा है, सारा काम तू ही कर रही है। छुटकी बहुरिया कहाँ है, काहे ना ही मदद कर रही है। अरे अम्मा, वो तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। छोड़ो अम्मा, कुछ ना कहियो, कहोगी तो सनबे ना ही करत और झगड़ा करत लगिए। अरे ऐसन कैसन, जैसन तू इस घर की बहुरिया है वैसन वो भी इस घर की बहुरिया है। जो तोरी जिम्मेदारी है वो उनकी भी जिम्मेदारी है, और बस तू ही सब कुछ संभाल रही है। तुझे भी तो आराम की जरूरत है। अब आए संभाले, अभी बुला के लावत है उनका। अरे छुटकी बहुरिया, ए छुटकी बहुरिया, ई का हाल है, अभी तक सो रही हो? कौनो घर की खबर नहीं है? का हाल है घर का? ई का बात है? बड़ी बहू घर का सारा काम कर रही है और तू आराम फरमा रही है। ई का है सासू अम्मा, हम ई सब ना करबे। हम तो नैहर से महारानी बन के आए हैं। हमारे नैहर में 10-10 नौकर चाकर हमारे आगे पीछे घूमत रहे, और नैहर से इतना दहेज काहे लाए हैं? काम करे खातिर नहीं। महारानी बन के आई हो तो का ससुराल में रीति रिवाज ना निभाई का? ई घर में सबके काम करे पड़ी। हम कह रहे हैं ई सब बात हमका नाही सुहावे। हमरे नैहर में कौनो ऐसे बात नहीं होत। यहाँ सब हमार का काम करावे के पीछे पड़े हैं। छोटी बहू, जबान संभालो, ई ससुराल है, नैहर नाही। जो रीति रिवाज नाही निभाओगी तो इज्जत नाही रही तुम्हारी। ये सब बकवास सुनने की हमारी आदत नहीं रही। अरे अम्मा, अरे बहुरिया तूने बचा लिया, आज तो मेरी कमर चली गई। अरे छुटकी, ये का कर डालो, अम्मा का चोट लग गई। हम कुछ नहीं जानत, ये तो खुद ही गिर गई। आओ चलो अम्मा, अपना कमरा में चल। अरे का बात है, आज तो बड़े अच्छे लागत हो। अरे ई का बात है, आज तो बड़े प्यार से बोल रही हो, कुछ चाहिए का? हाँ, पर पहले वादा करो, दोगे? हाँ हाँ, अगर हमरे बस में हुआ तो जरूर दूंगा, बतावा। हमका ना 20,000 रुपया चाहिए। 20,000? 20,000 का का करब तुम? हमका लहंगा लईब और मेकअप, चूड़ी, चप्पल और बहुत कुछ चाहिए। हमरे को जाए का है शादी में, हमको सब कुछ नया चाहिए। ई कौनो बात है, ऐसा फालतू खर्चा हम नहीं करब। पता नहीं हमरे घर वालों ने हमें कहाँ बिहा दिया है। यहाँ तो कुछ भी बोलो उससे पहले ना ही सुन लो। हम तो अपने नैहर में इससे भी ज्यादा पैसा लेते थे और कोई पूछने वाला ना ही होत। जितना पैसा मांगते थे उसे ज्यादा मिलत था। हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है, और जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। अरे क्या हुआ, तुम लोग काहे इतना जोर जोर से बोल रहे हो? काहे के लिए लड़ रहे हो? काहे, क्या बात हो गई है? इनका फालतू का खर्चा के लिए पैसा चाहिए, हमरे पास इतना पैसा नहीं है। जो रखा है कपड़ा लत्ता वही पहन लियो। हम वो पुराना कपड़ा नहीं पहनते हैं, हमका नहीं चाहिए, हमका नया जोड़ा चाहिए। अरे छुटकी, इतना पैसा फालतू मत खर्चो, घर की जरूरत भी देखो। मेरे पास सुंदर सुंदर कपड़े पड़े हैं, लहंगा है, साड़ी है, जो जी चाहे ले लो, पहन लो, कौनो बात नहीं। बहनी बहनी है हम लोगन। अरे जेठानी जी, आप अपना काम देखो, हमका मत सिखाई। अरे का हो गया है, तुम लोग काहे बवाल मचा रहे हो? सही तो कह रही है बड़ी बहू, उन्हीं से लेके पहन लो, फालतू खर्चने की क्या जरूरत है? क्यों अम्मा जी, भूल गई क्या? कुछ दिन पहले की बात याद दिलाऊं क्या? अरे छुटकू,
जा अपनी पत्नी को पैसा दे दे, जा अपने किसी दोस्त से कर्जा उधार लेके इसका पैसा दे दे, घर में सुख चैन बना रहे। अरे क्या बताऊं, आज तो तबीयत नहीं अच्छी लगत है। ये सारा काम समेट लूं जल्दी से तो थोड़ा आराम कर लूं। अरे टिफिन तैयार है, हमका देरी हो रही है। ये रोज रोज की भाग दौड़ में काम से कम टिफिन समय पे मिल जाए तो चैन मिले। हाँ ये लीजिए, तैयार है, ये लीजिए। का बात है, तुम ठीक नहीं लग रही हो, का तबीयत खराब है का? हाँ, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमरा सिर दुखत है, बदन दर्द है और बुखार भी है। तबीयत खराब है तो आराम करो, काम काहे कर रही हो? बहुरिया से कहो वो काम कर ले, वो भी तो बहू है और घर की जिम्मेदारी तो हार थोड़ी है। तुम कोई घर की नौकरानी थोड़ी हो, बहू हो बहू। वो तो सुन भी नहीं करत, पूरा घर सिर पे उठा लेत है। जिज्जी खाना तैयार हुई गवा का, हमका तो बड़ी भूख लगत है। का बहुरिया, कुछ काम तुम भी देख लिया करो, सारी जिम्मेदारी इसी की तो नहीं है, तुम भी कुछ कर लिया करो। तो मतलब का है आपका, हम कुछ नहीं करब का? काम हम भी तो करते हैं, खाली जिज्जी तो अकेले नहीं करते काम। काम करत होती तो अभी कर रही होती, वो की तबीयत खराब है, फिर भी वह चूल्हा चौका में लगी है। अरे इन लोगों का झगड़ा तो बढ़ते ही जा रहा है। अम्मा जी को बुला लेते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी जल्दी आओ। अरे ये क्या हो रहा है, काहे लड़ रहे हो तुम लोग? चुप कर जाओ बहुरिया, चुप कर जाओ, आवाज बाहर जा रहा है। हाँ तो हम कुछ नहीं करब, हमार नैहर में कभी ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं होत। 10-10 नौकर लगे रहे हमरे नैहर में। हाँ तो उनमें से कुछ नौकर तू अपने साथ ले आती। और जो दहेज लाई वो का काम करे खातिर लाई, और जो अगर जोर दोगे तो हम घर छोड़ दे, ये बात पक्का जान ले। अरे बहुरिया ऐसी बातें नहीं करत है, खत्म करो, घर की बात है, खत्म करो। अम्मा समझाई लो छुटकू को कि अपनी बीवी को कायदे में रखें। अम्मा जी, ए अम्मा जी, का हुआ बहुरिया, का कोई बात है का? अम्मा जी हम ये कह रहे थे कि छुटकी तो नाराज होके गई है, कोई खैर खबर भी नहीं है उनकी, और तो चलो हम ही लोग चल के कोई खैर खबर ले लेते हैं। हाँ बहुरिया ठीक कह रही हो तुम, चलो हम ही दोनों चलते हैं और चल के बहू को लिवा आते हैं। छुटकू से कह रहे हैं तो वो मान नहीं रहा है। मैंने अपने ससुराल वालों की कदर नहीं की, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। एक बार पलट के मुझे किसी ने फोन नहीं किया, ना माँ जी ने, ना जेठानी जी ने, ना दीदी ने, मेरे पति जी ने। अरे अम्मा ये हमारी छुटकी है ना? हाँ बहुरिया ये तो छुटकी ही लग रही है, ये गोबर पात रही है यहाँ। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, मजा आएगा। अरे बहुरिया क्या कर रही हो, हमारी याद भी नहीं आई? अरे अम्मा अब क्या बताएं, हम तो यहाँ बहुत ही सुखी हैं, काम का तो हाथ भी ना लगावत है, इतना मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। तुम कितना एंजॉय कर रही हो ये हमका दिक्कत है, गोबर पात में हमें ज्यादा मजा आवत है तुमका, तुमने बताया नहीं हम लोगों को। अरे आप लोग कैसे आ गए बता दे तो हम देख रहे थे कि कैसे हो रहा है, कैसन कर रहे हैं नौकर लोग काम। हाँ। अरे नंदरानी की सासू अम्मा और जेठानी जी आई हैं, आवा आवा आप लोग अंदर आवा। हाँ हाँ और बतावे क्या चल रहा था? अरे कुछ नहीं, बस हम तो अंदर थे, ई तो गोबर पात रही थी छुटकी, घर का सारा काम करत है और झाड़ू बहारू सब करत है, कुल काम घर का करत है ये। हमने कहा लाओ देख ले, इनका कोई जरूरत तो नहीं है, वैसे तो ये सारा काम खुद ही अपने मन से कर लेती हैं और बहुत अच्छे से करत है, सारा काम कुल काम करत है ये। हमार घर में ऐसन बनत रही जैसन महारानी है, और सच्चाई ई है कि ई सबके आगे नाटक करत है और असलियत अलगे ही है।
अम्मा हमें माफ कर दो, भौजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम बचपने में कुछ ज्यादा ही कर गए। हम ऐसा नहीं चाहते थे, मगर न जाने हमसे कैसे हो गया। हम अपनी करनी पर शर्मिंदा हैं। आगे से हमसे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग हमें बस एक मौका दे दे, माफी दे दे हमका। चलो, जो हो गया सो हो गया। आगे से ऐसा ना ही करत हो। दोनों भौजाई और आपस में मिलकर देवरानी जेठान मिल बांट के सारा काम घर का देखो। वो बड़ी है, उसकी बात तुमको सुननी होगी। तुम छोटी हो, उसकी बहन की तरह हो। उसको तुम प्यार करो, वो तुम्हें प्यार से मोहब्बत से रखेगी। कोई बात नहीं छुटकी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हम लोग मिल बांट के रहेंगे।